गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम। पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी, लास्ट जो वीडियो था उसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो भी निकाला था। आज हम इस वीडियो में देखते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति के नियम। वंशागति के नियम जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जो क्रॉस किया था, दोनों क्रॉस करने पर जो मेंडल ने डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किए थे, उन क्रॉस करने पर जो इससे रिजल्ट्स जो आए थे, वो रिजल्ट जो थे, उन रिजल्ट से जो इनहेरिटेंस के जो लॉ थे, वो लॉ, फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इनहेरिटेंस का जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये कौन से क्रॉस पर डिपेंड करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण पर जो है डिपेंड करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो रिजल्ट आए थे, उन रिजल्ट से जो है कौन सा जो है लॉ दिया था? डोमिनेंस का लॉ दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उससे कौन सा जो है लॉ दिया था? वो दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंस और होमोजाइगस रेसेसिव, मतलब है समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी। इनके बिटवीन जब क्रॉस कराया था, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव के बिटवीन जब क्रॉस कराया था, तो इस क्रॉस कराने से जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई थी। और इस ऑब्टेन जो F1 जनरेशन जो ऑब्टेन हुई थी, उसमें जो ऑफस्प्रिंग जो मिली थी, जो प्लांट्स जो था, वो प्लांट्स कैसा था? हेटेरोजाइगस। तो इसमें जो है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, पहले भी तुम्हें बता दिया था। कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट। और स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव। मतलब कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का जो मीन होता है वो है कि इस एलील के कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस होते हैं, ऑलवेज अपीयर होते हैं, हमेशा प्रकट होते हैं, तो वो तो क्या हुआ? डोमिनेंट। और जिस एलील के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज अपीयर्स नहीं होते हैं, ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं होते हैं, हमेशा प्रकट नहीं होते हैं, वो रेसेसिव होता है। तो जो यहाँ पर एलील के कैरेक्टर अपीयर्स हुए हैं, वो जो है क्या हुआ? डोमिनेंट कैरेक्टर्स हुआ। और इसी लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ
कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और इसी लॉ को जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड जो था, इसके कुछ एग्जांपल है जो बता देता हूं यहां पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसके, जैसे कि जो ह्यूमन जो हेयर्स होते हैं, मानव के जो बाल होते हैं ना, वो हेयर्स जो है, वो जो सीधे बाल जो होते हैं वो सीधे बाल रेसेसिव होते हैं, और जबकि जो घुंघराले जो हेयर्स होते हैं, घुंघराले जो बाल होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो लॉ है, वो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, जिसको हम कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या दूसरा जो नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स, शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। सेकंड जो लॉ है, उस सेकंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। ठीक है, अब लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो क्या है, ये जो है ये इनहेरिटेंस का सेकंड लॉ है। फर्स्ट तो कौन सा पढ़ा था, डोमिनेंस। सेकंड लॉ क्या है, सेग्रीगेशन या प्योरिटी गैमेट्स का लॉ। ठीक है, ये भी जो है किस पर डिपेंड करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो इससे जो रिजल्ट्स आए थे, तो वो रिजल्ट जो थे, उन रिजल्ट से कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन जो होता है क्या है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब F1 जनरेशन ऑब्टेन होती है, जब F1 जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होने पर टू एलिल्स, दोनों एलिल्स जो होते हैं वो जो पास पास रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, जैसे ये और ये दोनों एलील जो है वो टुगेदर है, पास पास है, बट मिक्स नहीं होते हैं। दोनों एलील क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, बट मिक्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, इसीलिए इसको जो है बोलते हैं सेग्रीगेशन का लॉ। ठीक है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होने पर ये दोनों जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, दोनों एलील क्या हो गए, डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसीलिए सेग्रीगेशन हुआ। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि जब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंस और होमोजाइगस रेसेसिव के बिटवीन जब क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और F1 जनरेशन में दोनों एलील जो है वो क्या रहती है, टुगेदर, पास पास रहती है, बट मिक्स नहीं होती है, बट मिक्स नहीं होती है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों एलील जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है दोनों ही। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। एनी एलील, कोई भी एलील जो होता है वो अपने कैरेक्टर्स के लिए प्योर होता है। एनी एलील्स अपने कैरेक्टर्स के लिए क्या होती है, प्योर होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। प्योरिटी गैमेट्स क्यों बोला, क्योंकि एनी एलील जो है वो अपने कैरेक्टर्स के लिए जो है क्या होती है, प्योर होती है। तो ये हुआ हमारा जो है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आता है हमारा जो है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो होता है वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है मतलब इसका स्वतंत्र अपयूहन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये जो है वो इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ है। और ये जो लॉ है वो किस पर डिपेंड करता है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है, द्विसंकर संकरण पर डिपेंड करता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब किया था तो इससे जो रिजल्ट्स आए थे, जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए थे, उन रिजल्ट्स से जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। ये होता क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? जब टू कंट्रास्टिंग, जब टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब दो जोड़ी या टू पेयर्स, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जब टू पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बिटवीन क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर जो F1 जनरेशन ऑब्टेन होती है, जो F1 जनरेशन ऑब्टेन होती है तो उस F1 जनरेशन में ऑल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, सभी लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। ऑल कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस होते हैं, अपीयर्स होते हैं। एक कैरेक्टर्स का दूसरे कैरेक्टर्स पर, वन कैरेक्टर्स का अदर कैरेक्टर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। एनी कैरेक्टर्स जो है उस एनी कैरेक्टर्स का इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से जो है कैरेक्टर्स अपीयर्स होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जमकों के मध्य क्रॉस कराया था तो क्रॉस कराने पर F1 जो पीढ़ी आई थी उस F1 पीढ़ी में प्रत्येक लक्षण की जो है वंशागति होती है वो स्वतंत्र होती है। मतलब सीधा सा कहें तो कि टू कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स जो थे उनकी इनहेरिटेंसी, उनकी इनहेरिटेंसी जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कि हमने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में लिया था कि जो है येलो और ग्रीन, राउंड और रिंकल्ड, ये चार एलियंस थे, चार कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन चारों की जो है जो इनहेरिटेंसी हुई थी वो इंडिपेंडेंट हुई थी, जिसमें हमने उसका फिनोटाइप निकाला था। तो फिनोटाइप में हमने पढ़ा था येलो और राउंड भी मिले थे, येलो और रिंकल्ड भी मिले थे, ग्रीन और राउंड भी मिले थे और ग्रीन और रिंकल्ड भी मिले थे। मतलब चारों कैरेक्टर्स जो है वो अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो ये हुआ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। तो ये होते हैं इनहेरिटेंसी के लॉ। कितने लॉ है? 3 लॉ। पहला कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सीधा सा कहें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब कि जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इसी लॉ को जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सेकंड जो लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर जो है दूसरा नाम जो था इसका अदर नेम जो था वो लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। तो इसमें जब क्या होता है कि इसमें जब F1 जनरेशन जो होती है उस F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आती है उस ऑफ स्प्रिंग में गैमेट्स जो है वो टुगेदर रहते हैं, पास पास रहते हैं, बट मिक्स नहीं होते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे जो है क्या हो जाते हैं? सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए जो उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड एनी गैमेट्स अपने कैरेक्टर्स के लिए, दियर कैरेक्टर्स के लिए जो क्या होते हैं? प्योर होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्योरिटी गैमेट्स का लॉ, ठीक है। और थर्ड जो पढ़ा था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था उसका मतलब कि जब टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स
के बिटवीन क्रॉस कराया था, तो F1 जनरेशन में ऑलवेज करेक्टर्स, ऑल करेक्टर्स जो थे वो ऑल करेक्टर्स एक्सप्रेस हुए थे। एक करेक्टर का इनहेरिटेंसी से दूसरे करेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब है कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस कराया था तो चारों लक्षण एक साथ प्रकट हुए थे। ठीक है, तो वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पर हम जो है बात करें कुछ कि जो ये लॉ जो दिए थे, तीनों लॉ, ये तीनों जो लॉ है इनका भी कोई मतलब एक तरह से जो विरोध जो होता है वो विरोध इनका होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है इंडिपेंडेंट और मोनो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जो अगला जो तुमने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने एक तरह से जो डोमिनेंस का लॉ। तो इनका कोई विरोध का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका जो है डेविएशन जो होता है। ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम मतलब मेंडल्स लॉ। तो डेविएशन जो है ऑफ मेंडल्स लॉ। ओके, तो मतलब है मेंडल्स के नियम के विरोध, मेंडल के नियम के विरोध या अपवाद। तो डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ जो है उसमें क्या है, देखो जो थर्ड लॉ, जो तीनों जो लॉ थे, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, इनमें से एक ऐसा लॉ ये है सेकंड लॉ सेग्रेशन का। ये सेग्रेशन का जो लॉ है, इस लॉ का अभी तक कोई डेविएशन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। बट डोमिनेंस का लॉ और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ, इन दोनों को जो है डेविएशन है, दोनों का अपवाद है। इसका जो फर्स्ट डोमिनेंस जो है, इसका अपवाद तो क्या है, इसका अपवाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसका सेकंड जो डेविएशन है, अपवाद है, वो है को, ये फर्स्ट सेकंड जो इसका डेविएशन है वो है को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। को डोमिनेंस सह प्रभाविता, सह प्रभाविता। ये तो किसका डेविएशन है, ये डोमिनेंस लॉ का, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो है डेविएशन है, अपवाद है। सेकंड जो लॉ था सेग्रेशन, इसका कोई डेविएशन, कोई अपवाद है ही नहीं। और जो थर्ड था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो था, इसका जो डेविएशन है वो है लिंकेज, लिंकेज, सहलग्नता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम के अपवाद। तो मेंडल्स के नियम का फर्स्ट जो नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो जो है डेविएशन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। लॉ ऑफ सेग्रेशन जो था, इसका कोई डेविएशन नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। और थर्ड जो लॉ है उसका डेविएशन क्या है, लिंकेज, सहलग्नता। ठीक, तो ये हुआ मेंडल के नियम के अपवाद, डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ।